जब भी अमेज़न का नाम आता है तो अक्सर गुलाबी डॉल्फिन या फिर पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे मेंढकों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये पता चले कि ये जो पूरी की पूरी हैरत अंगेज दुनिया है, वो एक ऐसी घटना की वजह से बनी है जिसने पृथ्वी से लगभग सब कुछ साफ कर दिया था। चलिए, इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। और यही वो सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक परेशान रखा। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक में छिपा है। ये सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है विनाश की, और फिर उसी विनाश से हुए एक शानदार पुनर्जन्म की। अच्छा, उस पुराने इतिहास में गोता लगाने से पहले एक नज़र आज के अमेज़न पर डालते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी। मतलब यहाँ दुनिया के कुछ सबसे जहरीले जीव रहते हैं। और हाँ, ये हमारे ग्रह के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे लिए सांस लेना। अंदाजा लगाइए, अमेज़न इतना बड़ा और इतना घना है कि इसका 75% यानी 3/4 हिस्सा आज भी इंसानों की पहुंच से बाहर है। एक पहेली की तरह। वैज्ञानिक आज भी वहां लगातार नई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम इस जगह के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, वहां बुलेट चींटियां हैं जिनका डंक ऐसा लगता है जैसे बंदूक की गोली लग गई हो। वहां टरेंचुला मकड़ियां हैं जो खतरे के वक्त अपने बालों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और कोई एक दो नहीं, बल्कि मकड़ियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं वहां। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमसे और आपसे बहुत पहले से मौजूद है। लेकिन इन खतरों के अलावा अमेज़न को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है। मतलब हर 5 में से एक सांस हम इसी जंगल की वजह से ले पाते हैं। यहाँ पृथ्वी की 1/3 प्रजातियां रहती हैं और करीब 400 अरब पेड़ हैं। सीधा सीधा कहें तो इसका होना हमारे होने से जुड़ा हुआ है। तो अब इस हरे भरे स्वर्ग की जड़ें कहाँ से आईं, ये जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। कितना पीछे? लगभग 6.5 करोड़ साल। एक ऐसे दिन पर जब एक महाविनाश ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और अनजाने में ही उस अमेज़न की नींव रख दी जिसे हम आज देखते हैं। सब कुछ एक पल में बदल गया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, लगभग माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, तेजी से आया और पृथ्वी से टकरा गया। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, इसने तो पूरी धरती का नक्शा ही बदल दिया। जैसे ही ये आज के मेक्सिको के पास टकराया, मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में आग का एक तूफान फैल गया, जिसने रास्ते में आई हर चीज को जलाकर राख कर दिया। फिर धूल और गैस के इतने घने बादलों ने आसमान को ढक लिया कि सूरज की रोशनी ही धरती तक नहीं पहुंच पाई। पूरी पृथ्वी अंधेरे और ठंड में डूब गई। इस एक घटना ने डायनासोर समेत धरती के 75% प्रजातियों को खत्म कर दिया। और यही कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। इसी पूरी तबाही और बर्बादी के बीच से कुछ नया और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पैदा हुआ। उसी राख ने एक नए जंगल के लिए जमीन तैयार की। देखिए, इस टक्कर से पहले का जो जंगल था वो आज के अमेज़न जैसा बिल्कुल नहीं था। वो खुला खुला और काफी फैला हुआ था, जिसमें पेड़ दूर दूर होते थे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोर छोटे पेड़ों को बड़ा होने से पहले ही खा जाते थे। लेकिन टक्कर के बाद ये जो बड़े बड़े चरने वाले थे वो तो चले गए और जंगल को मानो एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल गया। इस बदलाव के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि पेड़ों को खाने वाले डायनासोर खत्म हो गए, और दूसरा, टक्कर से जो धूल और राख हवा में उड़ी वो कोई मामूली राख नहीं थी। उसमें फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भरे हुए थे, जिसने मिट्टी को एक तरह का सुपर फर्टिलाइजर बना दिया। बस एक नए और घने जंगल के फलने फूलने के लिए एकदम सही माहौल तैयार हो गया। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना? कि पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी घटनाओं में से एक ने ही उस जीवन को जन्म दिया जो आज हमारे ग्रह को जिंदा रखे हुए है। असल में डायनासोर का अंत ही इस घने जंगल के युग की शुरुआत थी। मतलब विनाश ने ही निर्माण का रास्ता बनाया। अमेज़न की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है। इसमें हमारे आज और आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक गहरा सबक भी छिपा है। ये हमें बताती है कि हमारा ग्रह काम कैसे करता है। पता है, डायनासोर का खत्म होना कोई अकेली घटना नहीं थी। पृथ्वी का इतिहास ऐसी बड़ी बड़ी तबाहियों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिकों ने कम से कम
5 ऐसी महाविलुप्ति की घटनाओं की पहचान की है जब जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। हर बार ग्रह ने खुद को एक तरह से रीसेट किया, एक खाली कैनवस तैयार किया जिस पर जिंदगी ने फिर से नए रंग भरे। ये प्रकृति का एक बहुत ही गहरा नियम है। विनाश अक्सर नवीनीकरण का रास्ता बनाता है। हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है, और अमेज़न, एक मरी हुए दुनिया के राख से पैदा हुआ ये जंगल, इस बात का सबसे जीता जागता और शक्तिशाली सबूत है। और यही बात हमें आज के दौर में लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास हमें दिखाता है कि हमारा ग्रह बदल सकता है और बहुत तेजी से बदल सकता है। कई वैज्ञानिक आज चेतावनी दे रहे हैं कि हम शायद छठी महाविलुप्ति के दौर में जा रहे हैं। लेकिन इस बार आसमान से कोई क्षुद्र ग्रह नहीं आ रहा है। इस बार इस बदलाव के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ग्रह बचेगा, वो तो बच ही जाएगा। सवाल ये है कि जब ये चक्र फिर से शुरू होगा तो क्या हम इंसान इसका हिस्सा होंगे।